नी हाउ वेलकम टू एशियन ड्रामा स्टेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था साल बीतते जाते हैं, सभी एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। लान तियान हैरी पॉटर के बुक्स पैक करने की कोशिश करता है बट उससे नहीं होता, तो वो वैसे ही बैग में रख लेता है। एंड अब आगे आज सू शान का बर्थडे होता है। वो हैप्पीली म्यूजिक रूम में आती है बट कोई भी उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो सबको याद दिलाने की कोशिश करती है। वो बोलती है आज कौन सा डे है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। वो सबकी तरफ देखती है एंड फिर अपसेट होकर बैठ जाती है। तभी लान तियान आता है। वो खुश हो जाती है। उसे लगता है चलो अब कोई मुझे विश करेगा, बट लान तियान तो उसे उसकी क्लीनिंग का ड्यूटी याद दिलाता है। बेचारी का मुंह उतर जाता है। वो बोलती है तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी ड्यूटी याद है। उसके बाद मेमिली आती है एंड क्लास नोट्स मांगती है। ताओ यातिंग उससे कुछ बोलने जाती है। वो होपफुल होकर उसकी तरफ देखती है बट ताओ यातिंग बिना कुछ बोले ही चली जाती है। लास्ट में लिन जियाजे आता है। वो उसे फ्लैग डे के लिए स्पीच लिखने बोलता है। सब लोग उसका बर्थडे भूल गए हैं, ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। तभी सभी उसे सरप्राइज देते हैं। फिर बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। जियाजे उसे विश करता है। वो बोलती है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें मेमिली ने इन सब में घसीटा होगा। मेमिली साइड से बोलती है नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। उसने ही बोला कि वो हमारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। शू शानशान शर्माती है। लान तियान से सहन नहीं होता। वो जियाजे से उसका ध्यान हटाने के लिए बोलता है पिग शू शानशान। वो गुस्से में बोलती है मुझे पिग मत बोलो। वो बोलता है इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। वो बोलती है तुम मुझे पिग क्यों बोल रहे हो। ताओ यातिंग बोलती है बस करो झगड़ा, अब केक काटो। केक ताओ यातिंग एंड मेमिली की तरफ से होता है। लान तियान ने बस केक को स्कूल में लाने में हेल्प किया होता है। तो शू शानशान बोलती है ये तो चीटिंग है, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। लान तियान अपना बैग लाने जाता है। उतने में जियाजे शू शानशान को उसका गिफ्ट देता है जो कि बहुत अच्छे से पैक किया हुआ होता है। उसने भी शू शानशान के लिए हैरी पॉटर के बुक्स का फुल कलेक्शन लाया होता है। शू शानशान इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लान तियान ने भी यही गिफ्ट लाया होता है, इसलिए वो और अपना गिफ्ट बाहर नहीं निकालता। वो बोलती है जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। वो बोलता है मैंने नहीं लाया है। वो बोलती है तुमने छुपा कर रखा है। वो अपना पॉकेट दिखाता है तो शू शानशान को एक चॉकलेट दिखता है। वो बोलती है मैं ये रख लेती हूँ। वो बोलता है ये थोड़ी ना गिफ्ट हुआ। शू शानशान बोलती है ये भी चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग स्कूल बंक करके मूवी देखने का प्लानिंग करते हैं। फर्स्ट जियाजे एंड लान तियान वॉल क्रॉस करते हैं। फिर मेमिली एंड ताओ यातिंग धक्का दे देकर शू शानशान को ऊपर पहुंचाते हैं। उसे जंप करने में डर लग रहा होता है। लान तियान बोलता है देख क्या रही हो, जंप करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है क्या। वो बोलती है सामने से हटो, दिखाती हूँ मैं। पीछे से मेमिली बोलती है जल्दी करो नहीं तो टीचर आ जाएंगे। शू शानशान बोलती है थोड़ा रुको। लान तियान बोलता है स्टूपिड एंड फिर अपना हाथ देता है। एट द सेम टाइम जियाजे भी उसे अपना हाथ देता है। उसे समझ नहीं आता वो किसका हाथ पकड़े। जियाजे को देखकर लान तियान पीछे हट जाता है। जियाजे उसे नीचे उतारता है। वो शर्माती है। तभी उसकी नज़र लान तियान के बैग पर पड़ती है जिसमें से हैरी पॉटर के बुक्स दिखाई दे रहे होते हैं। वो पूछती है वो क्या है। वो बैग बंद कर देता है एंड बोलता है तुमसे मतलब। वो अपसेट हो जाती है और कुछ नहीं पूछती। फिर सभी मूवी थिएटर पहुंच जाते हैं। लान तियान एंड जियाजे टिकट की लाइन में खड़े होते हैं। शू शानशान पॉपकॉर्न एंड कोला लेने आती है। कपल पैकेज देखकर वो शर्माते हुए बोलती है एक कपल पैकेज भी देना। जियाजे बोलता है तुम लाइन में रहो, मैं जाकर उसकी हेल्प करता हूँ। तो लान तियान बोलता है उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है तो जाकर परेशान क्यों करना। जियाजे फिर भी शू शानशान के पास आता है और बोलता है तुम्हें क्या खरीदना है। वो बोलती है कुछ नहीं, मैं बस पॉपकॉर्न एंड कोला ले रही हूँ। उतने में पॉपकॉर्न सेलर बोलती है तुम्हारा ऑर्डर रेडी है, 3 पॉपकॉर्न 3 कोला एंड एक कपल पैकेज। जियाजे बोलता है कपल पैकेज। शू शानशान बोलती है कपल पैकेज किसने ऑर्डर किया, मैं तो अभी जस्ट आई हूँ, मैंने ऑर्डर नहीं किया। सेलर बोलती है तुम्ही ने तो ऑर्डर किया है। उतने में लान तियान भी आ जाता है एंड बोलता है तुमने कपल पैकेज ऑर्डर किया है। वो बोलती है नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मेरे सामने वाले बॉय ने किया होगा। इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका झूठ पकड़ा जाता है तो वो लास्ट में बोलती है मैंने तुम दोनों के लिए ऑर्डर किया है। लान तियान बोलता है शू शानशान। वो पीछे की तरफ जाने लगती है एंड किसी से टकरा जाती है जो कि उन्हीं के स्कूल का प्रिंसिपल होता है। वो सभी को वापस स्कूल लाते हैं एंड पूछते हैं क्लास बंक करके मूवी देखने का आइडिया किसका था। कोई कुछ नहीं बोलता तो प्रिंसिपल पेरेंट्स बुलाने की धमकी देता है। तभी ताओ यातिंग बोलती है मेरा आइडिया था। उतने में म्यूजिक सर आ जाते हैं एंड बोलते हैं इनकी कोई गलती नहीं है, मूवी देखने का होमवर्क मैंने दिया था। हैरी पॉटर मूवी का म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल पर टॉप पर है, इसलिए मैंने इन्हें न्यू आइडियाज लेने भेजा था। प्रिंसिपल बोलते हैं तो तुमने इन्हें क्लास बंक करके मूवी देखने का होमवर्क दिया था। म्यूजिक सर बोलते हैं सॉरी मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दूंगा। प्रिंसिपल बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे रेडियो स्टेशन बंद करना होगा। रेडियो स्टेशन बंद होने की बात सुनकर शू शानशान सब बता देती है एंड बोलती है इसमें सर की कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ मत बोलिए। इसके बाद सभी
लोग बोलने लगते हैं कि सर की गलती नहीं है, प्लीज रेडियो स्टेशन बंद मत करिए। तभी डायरेक्टर आकर प्रिंसिपल को बताते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, हर जगह पर हमारे रेडियो स्टेशन की बहुत तारीफ हो रही है, सभी स्कूल्स हमारे स्कूल के रेडियो स्टेशन को देखना चाहते हैं। प्रिंसिपल धीरे से बोलते हैं कि तुम गलत टाइम पर आ गए हो, निकलो अब यहाँ से। सभी हंसने लगते हैं एंड सभी बच जाते हैं। कुछ दिन बाद सबको पता चलता है कि म्यूजिक सर स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें बीजिंग यूनिवर्सिटी में जॉब मिला होता है। वो सबको अच्छे से पढ़ने बोलते हैं एंड अपने म्यूजिक के ड्रीम को पूरा करने बोलते हैं एंड ये भी बोलते हैं कि मैं तुम लोगों का बीजिंग में वेट करूंगा। सर के जाने से सभी अपसेट होते हैं। ताओ यातिंग सर को एक प्लांट गिफ्ट करती है। सर उसे सीडी प्लेयर देते हैं। शू शानशान की लिरिक्स राइटिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे स्कूल सॉन्ग लिखने बोला होता है। नेक्स्ट डे वो क्लास टीचर को लिरिक्स बताती है। टीचर बोलती है अच्छे अच्छे वर्ड यूज करने से लिरिक्स अच्छे नहीं होते, इसमें इमोशन की कमी है, तुम्हें कुछ ऐसा लिखना होगा जो कि सबके मन को छू जाए। सो वो अपना लिरिक्स टिक करने रेडियो स्टेशन आती है। वहाँ पर कोई नहीं होता। वो दरवाजा लगा देती है एंड फिर माइक पर बोलने लगती है, प्लीज वेलकम सुपर इनविंसिबल ब्यूटी शू शानशान। फिर वो अपना लिखा हुआ गाना गाने लगती है। लान त्यान भी वहीं पर होता है। उसका बेसुरा गाना सुनकर वो उठ जाता है। वो बाहर झांक कर देखता है कि चल क्या रहा है। फिर वो धीरे धीरे शू शानशान के पास आता है एंड माइक ऑन कर देता है। शू शानशान जल्दी से माइक ऑफ कर देती है। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसका लिरिक्स देखने लगता है। वो बुक वापस लेने की कोशिश करती है बट वो उसे नहीं देता। तभी उसका पैर फिसल जाता है एंड कुछ ऐसा होता है। दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। तभी कोई डोर नॉक करता है। वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें इस हालत में देखे, इसलिए वो लोग चुप जाते हैं। वो जियाजे होता है। वो अंदर आकर देखता है तो कोई नहीं होता, इसलिए वो डोर लॉक कर कर चला जाता है। जियाजे के जाने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। जब लान त्यान दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा लॉक है। वो उससे चाबी मांगता है तो शू शानशान अपना बैग चेक करने लगती है। उसे नहीं मिलता तो लान त्यान आकर उसके बैग में से सब कुछ निकाल कर देखने लगता है। उसमें सैनिटरी नैपकिन भी होता है। शू शानशान जल्दी से उसे हटा देती है। वो बोलती है मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने चाबी कहाँ पर रखा है। लान त्यान वहीं पर बैठ जाता है एंड फिर से उसका लिरिक्स बुक लेता है एंड लिरिक्स को जोर जोर से पढ़ने लगता है। तो शू शानशान बोलती है बंद करो। वो लिरिक्स को गाने लगता है। शू शानशान कानों से हाथ हटा लेती है क्योंकि लान त्यान सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है। फिर वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा लिखा है। वो बोलती है सच में, तो तुम्हें मेरी आवाज कैसी लगी। वो बोलता है लिरिक्स की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज की नहीं। शू शानशान बोलती है मैं कभी आउट ऑफ ट्यून जाती ही नहीं हूँ। तो लान त्यान बोलता है क्योंकि तुम कभी ट्यून में होती ही नहीं हो। वो बोलती है फिर मत सुनो मेरा गाना। वो उसका बुक रिटर्न कर देता है एंड अपना काम करने लगता है। शू शानशान को रियलाइज होता है कि अगर उसे अपना लिरिक्स ठीक करना है तो उसे लान त्यान की हेल्प लेनी होगी। तो वो उसे फिर से अच्छे से बात करने लगती है एंड लिरिक्स ठीक करने में हेल्प मांगती है। वो उसे बोलता है तुम्हें लिरिक्स में इमोशन लाने होंगे। वो ठीक से समझ नहीं पाती तो वो उसे आंखें बंद करने बोलता है एंड पूछता है सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है। उसके सामने लान त्यान एंड उसका लीफ वाला मोमेंट आता है। वो अपने आईज ओपन करती है एंड स्माइल करते हुए लिरिक्स को इम्प्रूव करने लगती है। हम देख सकते हैं कि शू शानशान के फीलिंग्स धीरे धीरे चेंज होने लगे हैं बट उसे ये सब समझ नहीं आता। फिर दोनों मिलकर सब लाइन ठीक करने लगते हैं। लान त्यान के आईज में कुछ प्रॉब्लम होता है तो शू शानशान बोलती है रुको मेरे पास आई ड्रॉप है। वो आई ड्रॉप निकालने जाती है तो उसे किस मिल जाते हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है, चीजें हमारे पास होते हैं फिर भी हम पूरी दुनिया ढूंढने लगते हैं। बाहर आकर वो लोग देखते हैं कि बारिश हो रही है। वो पूछता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। वो बोलती है नहीं। तो वो बोलता है कौन सी गर्ल बिना अम्ब्रेला के बाहर आती है। वो बोलती है तुम्हारे पास भी तो नहीं है। कौन सा बॉय बिना अम्ब्रेला के बाहर आता है। तभी उन्हें एक अम्ब्रेला दिखता है। फिर लान त्यान उसे लिफ्ट देता है। वो अम्ब्रेला पकड़ती है। वो बोलता है पीछे लो। वो बोलती है क्या। वो बोलता है मैंने कहा अम्ब्रेला थोड़ा पीछे लो, बारिश बहुत तेज हो रही होती है। वो सुन नहीं पाती सो वो जोर जोर से गाने लगती है। वो बोलता है बंद करो, मुझे और भी 2-3 साल जीना है। वो बोलती है क्या बोला तुमने। वो बात घुमा देता है एंड बोलता है मैंने बोला बारिश में धूप का गाना क्यों गा रही हो। वो बोलती है हाँ ठीक बोला तुमने, मुझे तो बारिश का गाना गाना चाहिए। नेक्स्ट डे शू शानशान का फाइनल लिरिक्स रेडी हो जाता है। वो टीचर को सबमिट कर देती है। क्लास में मेमोरी लिरिक्स देखने लगती है। लान त्यान उससे ले लेता है एंड देखने लगता है। वो पूछती है कैसा है। वो उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है एंड बोलता है ठीक ठाक है। मेमोरी बोलती है तुम बोल रहे हो ठीक ठाक है बट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शू शानशान बोलती है तुम्हें तो पता ही है कुछ लोगों को लिरिक्स की समझ नहीं होती। लान त्यान उसकी तरफ देखता है। मेमोरी लिरिक्स पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है हम 3 साल से क्लासमेट रहे हैं, तुम हमेशा से मेरे पास रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। मेमोरी पढ़ते पढ़ते रुक जाती है। लिरिक्स लिखते वक्त शू शानशान ने उतना कुछ सोचा नहीं था बट अब जो वो सुन रही है तब उसे रियलाइज होता है कि ये सब लाइन्स तो लान त्यान की तरफ इशारा करते हैं। मेमोरी बोलती है 3 साल से क्लासमेट और साथ में बैठना, किसकी बात कर रही हो। वो लान त्यान की तरफ देखती है। वो कुछ नहीं
बोलता। मेमोली दोनों को शक की नजरों से देखती है। सुशांशन बोलती है इसे सीरियस मत लो, इसे इमेजिनेशन बोलते हैं। इमेजिनेशन समझ आता है तुम्हें? वो अपना बुक वापस लेने लगती है तो मेमोली नहीं देती एंड बोलती है तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। उतने में बेल बज जाती है एंड टीचर आ जाती है एंड अनाउंस करती है कि इंटर स्कूल लिरिक्स कंपटीशन में सुशांशन को फर्स्ट प्राइज मिला है। एंड फिर स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए सुशांशन एंड लान तियान को ग्रुप सिंगिंग को लीड करने बोलती है, जिसे सुनकर सुशांशन नर्वस हो जाती है क्योंकि उसकी सिंगिंग बहुत ज्यादा बुरी होती है। लान तियान फिर से उसका मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट सीन में लान तियान बास्केटबॉल खेल रहा होता है एंड जियाजे बैठा होता है। वो लान तियान को चॉकलेट देता है। वो चॉकलेट खा लेता है एंड रैपर को नीचे फेंक देता है। जियाजे रैपर को उठाता है, अच्छे से फोल्ड करता है एंड फिर अपने पॉकेट में रख लेता है, जो कि लान तियान नोटिस करता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक कर देना एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।